हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के से वीडियो में जीके जीएस का टॉप 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है नाहरगढ़। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो नाहरगढ़ का जो किला है दोस्तों, ये बनवाया गया था किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले जी जो हैं ये दोस्तों गुलामगिरी के जो है रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो किया गया था पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ दोस्तों, किस स्थान पर? तो पोर्ट ब्लेयर में। याद रखना, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्र मेला। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा वीर सावरकर। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर जो है दोस्तों ये होगा नेपाल देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? मिथुन नामक पशु नस्ल जो है ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा देश में? कौन सा, यानी कि दोस्तों कौन सा राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, यह कथन जो है अरस्तु जी का है। अरस्तु का है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण का। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, गामा किरण का। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है ये दोस्तों मनाया जाता है कौन से तिथि को? तो 20 मार्च को। याद रखना, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बगलिहार। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों बगलिहार बांध जो है ये दोस्तों चिनाब नदी पर है। याद रखना है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? नेपाल का संविधान कब लागू किया गया है दोस्तों? चलिए 20 सितंबर 2015 को। 20 सितंबर 2015 को ये नेपाल का संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुई थी? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है दोस्तों दो देशों के बीच में हुआ था। वो कौन कौन सा देश है? भारत और नेपाल। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो ये था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश से। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद राजवंश का संस्थापक था दोस्तों कौन? खिजर खां। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, खिजर खां। अगला क्वेश्चन है मारफती। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है दोस्तों? तो ये होगा बांग्लादेश की, यानी कि बांग्लादेश देश की, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? दोस्तों काला कौवा। काला कौवा जो है यह भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। अगला क्वेश्चन काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है दोस्तों कौन सा देश के जो है? यह काजी नजरुल इस्लाम जो है दोस्तों कौन से देश के राष्ट्र कवि है? तो ये होगा बांग्लादेश के, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कैंडियन। कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? दोस्तों ये होगा श्रीलंका देश की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। मेरठ से सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है तनाख। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख दोस्तों एक पवित्र ग्रंथ है, यानी कि किस धर्म का? तो ये होगा यहूदी धर्म का। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा यहूदी धर्म। अगला क्वेश्चन है म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? तो याद रखना है 1948 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1948 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध जो है दोस्तों वो दो देशों के बीच में लड़ा गया था। वो कौन कौन सा देश था? तो चीन और इंग्लैंड देश, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इंदिरा गांधी जी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। याद रखना है कि भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी पूछा है तो सुरमा हो जाएगा। कौन सा नदी दोस्तों? तो सुरमा नदी जो है यह बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन प्रथम लोकायुक्त। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? नेपाल की संसद को कहा जाता राष्ट्रीय पंचायत। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता दोस्तों नेपाल की संसद को। अगला क्वेश्चन है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। मैलिक अम्ल जो है ये सेब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जेहाद का नारा दिया था? बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जेहाद का नारा दिया था दोस्तों? तो खानवा युद्ध में। याद रखना, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा खानवा युद्ध। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल कौन है दोस्तों? आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो है ये दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहां पर है दोस्तों? तो ये होगा अंटार्कटिका। कहां दोस्तों? अंटार्कटिका देश में जो है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अगला क्वेश्चन मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं यह कथन किसका है? मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं यह कथन जो है दोस्तों कल्पना चावला जी का है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है बिस्मेटक बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिम्सटेक का जो मुख्यालय दोस्तों ये ढाका में। कहा? ढाका में स्थित है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? भारत देश में प्रथम लोकपाल बिल जो है यह पारित किया गया था 2013 में। कब दोस्तों? 2013 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है सूफी संतों का कब्र को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछा गया है। सूफी संतों का कब्र को कहा जाता है दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। दरगाह कहा जाता है दोस्तों सूफी संतों का कब्र को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन जीके जीएस का लेकर आए दोस्तों, जो आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।